दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय खगड़िया बाहर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खगड़िया के युवा के तेज तर्रार राजद युवा के तेज तर्रार प्रवक्ता रोशन कुमार जी हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, अभी जो है चुनाव का रिजल्ट आया, चौंकाने वाला रिजल्ट आया। कह रहे थे कितनी सीटें आ जाएगी, आया इतना कम। ये कैसे? देखिए, कितनी सीटें तो एग्जिट पोल तो आपने देखा ही कि किस तरीके से एग्जिट पोल तो खैर फेल है। वो अपना एक एग्जिट पोल का सामना खुद ही नहीं कर पा रहा है चैनल वाला। हाँ, एग्जिट पोल के सामने तो सारे लोग फेल हो गए। सारे एग्जिट पोल जो दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जो चुनाव में धांधली करने का, देखिए एग्जिट पोल साधारण चीज़ नहीं था। उसको हम लोग बचपन में जब जोड़ घटा गुना पढ़ते थे, उसका आंसर यदि किताब के पीछे देख लेते थे तो कुछ भी हो कट कुट करके अंतिम आंसर जो होता था वहाँ पहुँचा देते थे। तो उसी तरीके का काम किया गया। बीजेपी का जो सोशल मीडिया था, जो उनका चैनल था, उनके द्वारा, चूँकि बीजेपी ने एक मुहिम चलाया था चुनाव से पहले 400 पार, तो लगातार प्रयास किया गया चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से 400 पार कराया जाए। किसी तरीके से बिहार में टोटल सीट 40 है, उसको 45 दिखा करके बीजेपी को जो है 400 पार करा रहा है। किसी राज्य का सीट है टोटल 7, तो वहाँ पर 9 लोगों को चयनित करके बीजेपी को 400 पार दिखा रहा है। तो किसी तरीके से घीस पीट करके 400 पार चैनल के द्वारा दिखाया गया, ताकि हम चुनाव का जो काउंटिंग होगा उसमें धांधली कर सकेंगे। लेकिन पूरे देश में इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने पोलिंग एजेंट पर, जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग के टेबल पर हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ, इंडिया गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता और पूरे देश में बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने अपने टेबल पर रहे, जिसके कारण ये लोग जो घींच तीर कर 400 पार दिखाए, उस पर धांधली करने का लगातार प्रयास किए, लेकिन उस प्रयास में असफल रहे। वह असफल इसलिए रहे कि हम लोग पहले से तैनात थे कि यदि ये लोग गलत करेंगे तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और हम लोगों ने गलत नहीं करने दिया। अच्छा, तो रिजल्ट से कितने संतुष्ट हुए आप? रिजल्ट कहाँ के रिजल्ट से? मतलब केंद्र का जो रिजल्ट आया। देखिए, केंद्र का रिजल्ट और भी अति सुंदर। हम केंद्र का रिजल्ट निश्चित रूप से कुछ और जगहों पर हम लोगों को बेहतर प्रदर्शन करना था, और निश्चित रूप से आज हमारी सरकार होती, लेकिन जहाँ पे खामियां हुई है उस पर हम लोग अभी लगातार हम लोगों का बैठक चल रहा है और उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा। आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ, बहुमत के साथ आएंगे। अभी जो है केंद्र में जो सरकार बनी और बिहार में जो है नीतीश कुमार जी को जो सब मंत्रालय मांगे वो सब मिला नहीं। तो देखिए, बिहार को मुख्य रूप से जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, पूर्ण रूपेण से यदि कहें तो बिहार से जितने एमपी जीत करके गए, जिनको बिहार के जिन सांसदों को मंत्रालय दिया गया, वह सिर्फ झुनझुना बजाने के लिए, मतलब एक सिर्फ दिखावे के लिए कि आप एक कैबिनेट में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। जो महत्वपूर्ण पद था, मंत्रालय था, उसको बीजेपी अपने कोटे में कहीं दूसरे जगह दे दिए, जिससे बिहार को तो लाभ नहीं होने वाला। बिहार में ना तो शिक्षा मंत्री, ना स्वास्थ्य मंत्री, ना वित्त मंत्री, ना रक्षा मंत्री, आप जिस चीज़ की बिहार को ज़रूरत है उससे संबंधित एक भी मंत्रालय बिहार को नहीं दिया गया। यह बहुत ही दुखद है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि जो सरकार बनी है, इस सरकार में निश्चित रूप से हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और हम लोग विशेष राज्य के दर्जा को मांग को लेकर के आज भी हम लोग अटल हैं। आज भी हम लोगों का मांग कायम है। आज तेजस्वी यादव जी, हम लोगों के जो नेता हैं, उन्होंने आज भी कहा है कि निश्चित रूप से जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी, वह जातिगत जनगणना पूरे देश में हो। उसको संविधान के सूची में जो जातिगत जनगणना किया गया बिहार में, उसको संविधान के सूची से जोड़ा जाए। तो हम लोग आज भी कायम हैं, और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि निश्चित ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का काम। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद आपका।